गहलोत ने बता दिया कि राजस्थान में अगला सीएम कौन। वसुंधरा को लेकर गहलोत ने कर दिया बड़ा खुलासा। राजस्थान में इस बार बदल जाएगा रिवाज, डरी हुई दिख रही है बीजेपी। अशोक गहलोत ने बीजेपी की कमजोरी पर किया सीधा वार। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची का इंतजार हो रहा है। उम्मीद थी कि बुधवार को कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम सामने आ जाएंगे, लेकिन पार्टी ने सिर्फ छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों के नाम घोषित किए, जिसके बाद बीजेपी की ओर से दावा किया गया है कि कांग्रेस पार्टी पायलट और गहलोत के बीच चल रहे विवाद के कारण उम्मीदवारों के नाम नहीं तय कर पा रही है। वैसे बीजेपी कांग्रेस पर तो गुटबाजी के आरोप भी लगा रही है, लेकिन उसके खुद के घर में क्या हो रहा है इस पर ध्यान नहीं दे रही, जिस कारण से बीजेपी में बगावत का तूफान आया हुआ है। पार्टी ने 10 दिन पहले 41 नाम तय किए थे, लेकिन बगावत और विरोध के चलते पार्टी के उम्मीदवार प्रचार तक नहीं कर पा रहे हैं और अब बीजेपी पूरी तरह से बैकफुट पर दिख रही है और इसका फायदा कांग्रेस उठा पाएगी या नहीं, इस पर जरूर सवाल बने हुए हैं। इन सभी सवालों के अब राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने सिलसिलेवार जवाब भी दे दिए हैं और साफ कर दिया है कि राजस्थान कांग्रेस में ना तो कोई विवाद है और ना ही सरकार कहीं जा रही है। कांग्रेस की सरकार वापस आ रही है। साथ ही गहलोत ने यह भी कह दिया है कि वो ही कहीं नहीं जा रहे हैं। तो गहलोत के सवाल और दावों को लेकर राजस्थान में छिड़ी सियासी चर्चा पर आज हम करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं सुरभि राजपूत। तो शुरू करते हैं राजस्थान में कैसे कांग्रेस की बनेगी सरकार और क्यों कहा है गहलोत ने कि वो नहीं है सीएम उम्मीदवार। गहलोत का हर सवाल का जवाब। राजस्थान में गहलोत ने सीएम उम्मीदवार होने से किया इंकार। सीएम उम्मीदवारी को लेकर गहलोत ने खोला बड़ा राज। आखिर कांग्रेस ने सीएम पद को लेकर कोई चुनाव से पहले क्यों नहीं करता दावेदारी। राजस्थान में बिना सीएम उम्मीदवार घोषित किए चुनाव लड़ रही कांग्रेस ने राजस्थान में सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। राज्य में कांग्रेस की सरकार है। अशोक गहलोत पिछले करीब 5 साल से सीएम है। उनकी सरकार की नीतियों पर ही कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। चुनाव प्रचार में गहलोत सरकार की नीतियों का जमकर बखान भी किया जा रहा है, लेकिन सीएम उम्मीदवार गहलोत को घोषित नहीं किया जा रहा है। और जब ये सवाल अशोक गहलोत से किया गया तो उन्होंने भी जवाब दिया कि उन्हें सीएम उम्मीदवार बनना ही नहीं है, क्योंकि राजस्थान में रिकॉर्ड रहा है कि जो भी चुनावों से पहले सीएम उम्मीदवार होता है, सरकार बनने के बाद वो सीएम नहीं बन पाता। सीएम वो बनता है जिसका नाम चुनाव से पहले घोषित नहीं होता। इसलिए राजस्थान कांग्रेस में कभी सीएम उम्मीदवार नहीं बनना चाहिए। वैसे गहलोत की ये बात काफी हद तक सच भी है। 2003 और 2013 में वो सीएम थे और चुनाव में सीएम पद के उम्मीदवार भी थे, लेकिन दोनों ही बार कांग्रेस चुनाव हार गई। जबकि 1998 में जब उन्हें सीएम बनाया गया तो उनका नाम सीएम पद की उम्मीदवारी से दूर दूर तक नहीं रखा गया था। गहलोत ने यह बात खुद कबूल करते हुए कहा कि उन्हें सोनिया गांधी ने चुना था। 2008 में राजस्थान में कांग्रेस सीपी जोशी के नेतृत्व में चुनाव लड़ी, लेकिन सरकार बनने पर अशोक गहलोत सीएम बने, जबकि वो विधानसभा चुनाव तक नहीं लड़े थे। चुनाव सीपी जोशी लड़े थे, लेकिन जोशी एक वोट से विधानसभा चुनाव हार गए तो गहलोत को सीएम बना दिया गया। 1998 में भी सचिन पायलट प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, लीड पायलट ही कर रहे थे, लेकिन जब सरकार बनी तो बाजी गहलोत के हाथ लगी और शायद इसीलिए गहलोत ने साफ कर दिया है कि वो चुनाव से पहले सीएम उम्मीदवार नहीं बनना चाहते। वसुंधरा और कैलाश मेघवाल ने राजस्थान की परंपरा को नहीं छोड़ा, इसलिए बीजेपी में दी जा रही है सजा। कांग्रेस में कोई झगड़ा नहीं, सब एकजुट है और इसी के चलते बीजेपी में दिख रही है परेशानी। पायलट ने टिकट के लिए जिन नेता की सिफारिश की उस पर नहीं लगाया गया कोई ऑब्जेक्शन। कांग्रेस की एकजुटता बीजेपी के सभी दावों पर पड़ रही है भारी। अशोक गहलोत भले ही सीएम उम्मीदवार बनने से मना कर दे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो सीएम नहीं बनेंगे। उन्होंने ये सब हाईकमान और चुनाव के बाद परिस्थितियों पर ही छोड़ दिया है। गहलोत ने कहा कि वो सीएम नहीं बनना चाहते, सीएम पद छोड़ना चाहते हैं, लेकिन ये पद मुझे नहीं छोड़ रहा और ये छोड़ेगा भी नहीं। साफ है कि उन्होंने साफ संकेत दे दिए हैं कि चुनावों के बाद भी वो सीएम रहेंगे और इसके पीछे हाईकमान और गांधी परिवार के भरोसे को गहलोत ने अपनी ताकत भी बताया। गहलोत ने गांधी परिवार की जमकर तारीफ की, लेकिन साथ ही बीजेपी को भी अपने निशाने पर ले लिया। अशोक गहलोत ने कहा कि आज बीजेपी में वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ क्या हो रहा है।
मेरे कारण वसुंधरा राजे को सजा नहीं मिलनी चाहिए। जब राजस्थान में 2020 में सरकार पर संकट आया तो उसके बाद मेरे मुंह से निकल गया कि मेरी सरकार संकट में थी तो वसुंधरा और कैलाश मेघवाल की राय भी वही थी। इस तरह सरकार नहीं गिरानी चाहिए और इसके बाद बीजेपी हाईकमान ने वसुंधरा को सजा दे दी है। कैलाश मेघवाल को तो पार्टी से ही निकाल दिया गया। क्या हो रहा है वहां? बीजेपी में जो हो रहा है वो सबके सामने है, लेकिन वो कांग्रेस पर सवाल करते हैं। बीजेपी की सबसे बड़ी परेशानी ही ये है कि कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है। हमारे यहाँ कोई भी झगड़ा नहीं है, हम सारे मतभेद भुला चुके हैं। सचिन पायलट और मैं टिकट के सभी फैसलों में शामिल हैं। पायलट के समर्थकों के सारे टिकट क्लियर हो रहे हैं। मैंने एक भी सीट को लेकर ऑब्जेक्शन नहीं किया। हम दोनों की कोशिश है कि कांग्रेस की सरकार बने और इसी के चलते बीजेपी परेशान दिखाई दे रही है। चुनाव का ऐलान होने के बावजूद केंद्रीय एजेंसियों के छापे पड़ रहे हैं और विपक्ष के नेता ही निशाना भी बन रहे हैं। सरकार के खिलाफ बोलने लिखने वालों को किया जा रहा है गिरफ्तार। मोदी जी जिसे भ्रष्ट बताते हैं, बाद में उसे ही वित्त मंत्री भी बना देते हैं। बीजेपी नेताओं की शिकायत पर ही हो जाती है ईडी की कार्रवाई। गहलोत ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी सरकार पर भी जमकर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि आज केंद्रीय सरकार अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबाना चाहती है। आज साहित्यकारों, पत्रकारों को जेल में डाला जा रहा है। इनकी करतूतों को देश देख रहा है। देश बेबस है। मणिपुर में क्या हो रहा है? इतनी बड़ी घटनाएं हो जाए और कोई कार्रवाई भी नहीं हो। पीएम कुछ भी नहीं बोले, सिर्फ विरोधियों पर ही कार्रवाई की जा रही है। विपक्ष के नेता सरकार और उसकी एजेंसियों के निशाने पर हैं। विपक्षी पार्टियों के नेताओं पर जिस तरह ईडी के छापे पड़ रहे हैं वो राजनीतिक तौर से निशाना बनाए जाने के लिए किया जा रहा है। राजस्थान के सीएम ने कहा कि 10 साल केंद्र में यूपीए की सरकार रही। इस दौरान ईडी के 912 छापे पड़े। इनमें 93% मामलों में चार्जशीट दायर भी की गई, जबकि मोदी सरकार में 3010 छापे पड़े। इसमें से 888 यानी कि लगभग 29 मामलों में ही चार्जशीट दायर की गई है। सिर्फ ईडी उन्हीं लोगों पर कार्रवाई करती है जो बीजेपी के विरोध में होते हैं। भोपाल में पीएम मोदी एनसीपी को भ्रष्ट बताते हैं। 2 दिन बाद महाराष्ट्र में एनसीपी के साथ सरकार भी बना लेते हैं। अजित पवार पर जमकर आरोप भी लगाते हैं और बाद में उनको डिप्टी सीएम भी बना देते हैं और उनको वित्त विभाग भी दे दिया जाता है। आप सोच सकते हैं कि उनको वित्त विभाग देने के क्या मायने हैं। आप पर कितने आरोप लगे हैं। आप बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तो वॉशिंग मशीन में घुल जाते हैं। गहलोत ने कहा कि मैं सीबीआई, ईडी और आईटी के डायरेक्टरों से कहना चाहूंगा कि वो इन एजेंसियों की गरिमा को बनाए रखें। इन तीनों प्रमुख एजेंसियों का दायित्व पार्टी के प्रति नहीं, देश के प्रति होना चाहिए। मैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स यानी सीबीटीडी के चेयरमैन से मिलना चाहता था। टाइम भी मिल गया था, लेकिन जैसे ही ये खबर मीडिया में आई तो सीबीडीटी के चेयरमैन ने मिलने से ही मना कर दिया। वहीं से कॉल आया कि आप अभी मत आओ, हम बाद में खुद आकर आपसे मिल लेंगे। आज राजस्थान में आचार संहिता लगी हुई है और ईडी इनकम टैक्स विपक्ष के नेताओं पर छापे डाल रही है। इसका साफ मतलब है कि आप एक पार्टी को फायदा पहुंचा रहे हो। केंद्रीय एजेंसी का जमकर दुरुपयोग किया जा रहा है। इससे इन एजेंसियों की साख संकट में है। गहलोत ने कहा कि पहले जब कोई मामला सामने आता था तो उसकी जांच भी होती थी, जरूरत पड़ती थी तो ईडी जांच भी करती थी। अब तो ईडी विपक्ष के नेताओं के यहाँ सीधे घुसने लगी है और हर बार निशाने पर विपक्ष के ही नेता होते हैं। वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। नमस्कार।